दोस्तों 3 मार्च 2026 की रात ईरान ने इजराइल पर ऐसा हमला किया जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। ईरान ने एक साथ खैबर सिकन बैलिस्टिक मिसाइल और क्लस्टर म्यूनिशन मिसाइल की बौछार कर दी और इजराइल का आयरन डोम, एरो सिस्टम, डेविड स्लिंग, थाड सब के सब एक साथ ओवरहॉल हो गए। सेंट्रल इजराइल में भारी तबाही मची। डाइन ब्लॉक और सैरोन रिजिम में बिल्डिंग और गाड़ियां तबाह हो गई। कंस्ट्रक्शन साइट ज़मींदोज़ हो गई। लेकिन सबसे बड़ी खबर यह है कि आईडीएफ के अपने वीडियो में दिखा कि ईरानी मिसाइल लॉन्चर पर हमले के बाद वहां मौजूद लोग जान बचाकर भागे, यानी दुश्मन खुद कमांड सेंटर छोड़कर भाग रहा है। दोस्तों वहीं तेहरान में उन 160 बच्चियों के जनाजे निकाले जा रहे थे जिन्हें इजराइल ने मिनहाब के एक स्कूल पर बम गिराकर शहीद कर दिया और हज़ारों लोग सड़कों पर उतरे हुए थे, हाथ में ईरान का झंडा लिए और साथ में नारा लगाते हुए इजराइल की तबाही का। खैर, हम इस वीडियो को थ्रू किसी का सपोर्ट नहीं ले रहे हैं, बल्कि सच्चाई दिखा रहे हैं आपको, ताकि आप किसी भी भ्रम में ना रहें। आप जानते हैं कि हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया कैसी है। ना ही तो इजराइल हमारा देश है और ना ही ईरान। ईरान भी हमारा दोस्त है और इजराइल भी हमारा दोस्त है। ऐसे में जो सही खबरें हैं, हमारी जिम्मेदारी है कि आप तक वही हम पहुंचाएं। दोस्तों आपको बता दूं कि इस हमले में ईरान ने जो सबसे ख़तरनाक हथियार का इस्तेमाल किया है वो है क्लस्टर म्यूनिशन मिसाइल, और इसे समझना बेहद ज़रूरी है क्योंकि ये वही हथियार है जिसने इजराइल के सारे डिफेंस सिस्टम को एक साथ बेकार कर दिया है। क्लस्टर म्यूनिशन मिसाइल में होता यह है कि यह एक मिसाइल आती है और जब वो टारगेट के बिल्कुल नज़दीक पहुंचती है, या यूँ कह लें कि वो टारगेट के ऊपर पहुंचती है, तो उसमें से एक साथ 10 से 12 से 32 या उससे भी कहीं ज़्यादा छोटे छोटे बम निकलते हैं। आप अगर आसान भाषा में समझें तो इसे यूँ समझ लीजिए कि MIRV तकनीक से ये लैस होती है। हालांकि ये MIRV तकनीक नहीं होती है पूरी तरीके से, लेकिन कुछ हद तक MIRV तकनीक जैसी ही होती है, यानी मल्टीपल इंडिपेंडेंटली री एंट्री व्हीकल। अब इसके साथ होता यह है कि इजराइल का इंटरसेप्टर मिसाइल आता है तो वो समझता है कि एक मिसाइल को रोकना है, लेकिन जब वो नज़दीक पहुंचता है तो ये जो मिसाइलें हैं ईरान की, वो उसी वक्त एन वक्त पर 1 से बढ़कर 8, 16 या 32 हो जाते हैं। इंटरसेप्टर जो है इजराइल का वो चकरा जा रहा है, वो कन्फ्यूजन में चला जा रहा है कि अब मारे किसे, क्योंकि इंटरसेप्टर वहाँ से चला था सिर्फ एक मिसाइल को मारने के लिए, और जब वहाँ नज़दीक पहुँचता है तो वो जो ईरान की मिसाइल है वो 1 से 32 हो जा रही हैं। तो जो इजराइल का मिसाइल है वो सिर्फ एक ही मिसाइल को टारगेट कर पा रहा है, बाकी के 31 हैं या फिर 15 कह लीजिए, वो बिल्कुल टारगेट पर सटीक निशाना लगा रही हैं, और इसीलिए इजराइल का जो क्षति है वो बहुत ही नुकसान हो रहा है। आपको बता दूं दोस्तों कि ईरान ने अपने हमलों का वीडियो खुद प्रेस टीवी के जरिए जारी किया है, और यह वीडियो बेहद अहम है। वीडियो में रात के अंधेरे में खैबर सिकन मिसाइल लॉन्च होते दिखाई दे रहे हैं। उनकी तेज़ रोशनी रात के अंधेरे को चीर दे रही है। फिर दिन के उजाले में वो तस्वीरें आती हैं जो इजराइल में तबाही दिखाती हैं। ईरान ने 3 मार्च शाम 6:50 पर यह वीडियो जारी किया है। खैबर सिकन मिसाइल की खासियत यह है कि यह बहुत ही हेवी वॉरहेड ले जा सकती है, और यह जब मिड कोर्स में पहुंचती है, यानी जब ये अंतरिक्ष के आसपास होती है, तो ये अपना रास्ता बदल लेती है। और यही वजह है कि इजराइल के डिफेंस सिस्टम के लिए इसे इंटरसेप्ट करना बेहद मुश्किल हो जा रहा है। अब होता क्या है कि जब यहाँ से मिसाइल चली और यहाँ पे इजराइल का डिफेंस सिस्टम है, वो सोचता है कि यहाँ पर आते आते हम इसको मार देंगे, लेकिन जब यहाँ पे जाती है ईरान की मिसाइल तो ये रास्ता बदल लेती है और इजराइल की जो डिफेंस सिस्टम है यहाँ पे चली जाती है। यही वजह है कि जब इजराइल का यह डिफेंस सिस्टम वो अपने पाथ को फॉलो करते हुए जा रही हैं और ईरान का जो मिसाइल है वो अपना रास्ता बदल ले रही हैं और पूरी तरीके से इजराइल के इंटरसेप्टर को चकमा दे रही हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस हमले की अहमियत इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि खुद इजराइल के चैनल 12 ने डाइन ब्लॉक और सैरोन रिजिम में तबाही की तस्वीरें दिखाई हैं। एक आम इंसान के घर की छत से मिसाइल घुसी और नीचे फर्श तक पहुंच गई। पूरा घर तबाह हो गया। इंडस्ट्रियल एरिया में आग लग गई। कंस्ट्रक्शन साइट पर ऊंची बिल्डिंग्स के आसपास मिसाइल इम्पैक्ट के निशान दिखे। गाड़ियां जली हुई दिखीं। शार्पनेल यानी मिसाइल के टुकड़े पूरे इलाके में बिखरी हुई दिखाई दी। बनी बराक इलाके में शार्पनेल गिरे। कम से कम 5 से 6 लोग जख्मी होने की खबरें आ रही हैं, लेकिन ये संख्या बढ़ती जा रही है। दोस्तों, ये जो तस्वीरें हैं जो इजराइल अपनी मीडिया पर दिखाना नहीं चाहता, लेकिन सोशल मीडिया और इजराइल के अपने चैनल्स इन्हें छुपा नहीं पा रहे हैं। दोस्तों, इस हमले में सबसे बड़ी और सबसे शर्मनाक बात इजराइल के लिए यह है कि उसके तमाम डिफेंस सिस्टम एक साथ नाकाम हो गए हैं। आयरन डोम,
जिसे शॉर्ट रेंज रॉकेट रोकने के लिए बनाया गया है। आप तो जानते ही हैं, आप अगर हमारे परमानेंट व्यूवर्स हैं तो आप जानते ही होंगे कि आयरन डोम इजराइल का कैसा डिफेंस सिस्टम है। इसने दुनिया भर में नाम कमाया है, लेकिन इस युद्ध में ईरान का जो आयरन डोम डिफेंस सिस्टम है वो भी कुछ हद तक यानी 80 से 70% मान लीजिए कि वो फेल हो जा रहा है। अब बात करिए इजराइल के एरो 3 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की, जो बैलिस्टिक मिसाइल को हाई एल्टीट्यूड पर रोकने के लिए बनाया गया है। लेकिन इसका तोड़ ईरान के पास है क्लस्टर म्यूनिशन मिसाइल। ये जो इजराइल का या यूँ कह लीजिए कि अमेरिका का एरो 3 मिसाइल सिस्टम है वो ईरानी क्लस्टर म्यूनिशन के सामने कन्फ्यूज हो गई है। डेविड स्लिंग मीडियम रेंज के लिए है, वो भी ओवरवेल्म हो गया है। अमेरिका का थार्ड जो सबसे एडवांस माना जाता है वो भी इन मिसाइल की बौछार में कुछ नहीं कर पा रहा है। और लेज़र डिफेंस सिस्टम जिसे आयरन बीम भी कहा जाता है, इजराइल का ये बहुत ही फेमस डिफेंस सिस्टम है, वो भी नाकाफ़ी हो रहे हैं। दोस्तों, इजराइल ने अपने डिफेंस पर बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च किए हैं, लेकिन ईरान के मिसाइल टेक्नोलॉजी ने यह सारा बेकार कर दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई इजराइल भी तो तबाही मचा रहा होगा, ईरान की भी तो आर्मी प्रोफेशनल आर्मी है। तो दोस्तों, ईरान पर वो ज़बरदस्त हमला कर रहा है, इस पर भी हम बहुत ही जल्द अगला वीडियो इसी पर हम लाने वाले हैं। ईरान में क्या क्या तबाही मच रही है, इजराइल कहाँ कहाँ हमला कर पा रहा है, कहाँ कहाँ हमला करने में सक्सेस हो रहा है, इस पर हम वीडियो लाने वाले हैं। खैर, अभी हम इजराइल पर जो ईरान हमला कर रहा है उस पर चर्चा करते हैं। जैसा कि पहले ही चर्चा की कि हमारा जो इजराइल भी दोस्त है और हमारा ईरान भी दोस्त है, ना हमारा ईरान दुश्मन है और ना हमारा इजराइल दुश्मन है। इसलिए जो सच्ची बातें हैं, जो सच्ची खबरें हैं, हम वही कोशिश कर रहे हैं कि वही आप तक लाएं। हमने आपको कई दिन पहले बताया था कि हम मिडिल ईस्ट फाइल नाम से नया एपिसोड लाने वाले हैं और हम कई दिनों से तैयारी कर रहे थे। तो अब रेगुलर हम इस तरह की वीडियो आपके सामने लाते रहेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए और अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। खैर, अपने टॉपिक पर लौटते हैं। आपको बता दूं दोस्तों कि इस पूरे घटनाक्रम का एक वीडियो बहुत ही अहम है और इस वीडियो को खुद IDF ने जारी किया है, जो ब्लैक एंड वाइट में है। इस वीडियो में दिखाया गया है कि इजराइल ने ईरान के एक मिसाइल लॉन्चर का निशाना बनाया है। लॉन्चर हिट होने के बाद वहां से 2 से 3 लोग निकलकर जान बचाने के लिए भागे। फिर IDF के ड्रोन ने उनका पीछा किया और उन्हें न्यूट्रलाइज कर दिया। दोस्तों, IDF ने यह वीडियो यह दिखाने के लिए जारी किया है कि हम दुश्मन का पीछा करके मारते हैं, लेकिन इसी वीडियो ने एक और बात साफ कर दी कि ईरान के मिसाइल लॉन्चर इजराइल के स्ट्राइक रेंज में है, यानी दोनों तरफ से हमले हो रहे हैं और दोनों तरफ से नुकसान हो रहा है। दोस्तों, इजराइल इसे विक्ट्री बता रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि ईरान ने पहले ही लॉन्चर से मिसाइल दाग दी थी, यानी जब तक इजराइल का हमला होता तब तक मिसाइल लॉन्चर से निकल चुकी थी। दोस्तों, आपको यह भी जानना ज़रूरी है कि जब एक तरफ ईरान की मिसाइल इजराइल में तबाही मचा रही थी, उसी वक्त तेहरान की सड़कों पर एक दिल दहला देने वाला मंजर सामने आया और वो मंजर था मिनाब एलिमेंट्री स्कूल, जिस पर इजराइल ने बम गिराया। उस स्कूल की 160 बच्चियों के जनाजे आज निकाले गए, यानी 3 तारीख को निकाले गए। हज़ारों की तादाद में लोग तेहरान की सड़कों पर निकले, हाथ में ईरान का झंडा, आंखों में आंसू और दिल में बहुत ही ज़्यादा गुस्सा नज़र आया। कोई बंकर में नहीं गया, कोई भी घर में नहीं छुपा। बम गिर रहे हैं, मिसाइलें आ रही हैं, लेकिन ईरानी आवाम सड़कों पर उतर गई है। दोस्तों, यह ईरान की वो ताकत है जो किसी मिसाइल से नहीं मापी जा सकती, और मैं तो कहूँगा कि ऐसी ताकत हर देश के नागरिकों में होनी चाहिए। और ये बताता है कि जिस देश के नागरिक ऐसे बहादुर हों उसे कोई भी ताकत नहीं झुका सकती। और यही वजह है कि ईरान अभी तक सुपर पावर कहे जाने वाले अमेरिका के सामने झुकने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। ईरान का साफ कहना है कि तुम हमें चाहे मिटा दो, हम तुम्हारे सामने झुकने वाले नहीं। अमेरिका और इजराइल ये बात समझ नहीं पाए और यही उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हो रही है। आपको बता दूं दोस्तों कि 3 मार्च शाम करीब 6 बजे ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पेजेश्कियान ने फारसी में एक बेहद अहम ट्वीट किया, जिसका हिंदी में मतलब है, हम गवर्नर के साथ कांटेक्ट में हैं, हालात बहुत ख़राब है लेकिन मुल्क रुका नहीं है। उनका कहना है कि राज्यों को ज़रूरी अधिकार देकर फैसले तेज़ी से और लोकल हालात के हिसाब से लिए जाने के आदेश दिए गए हैं। दोस्तों, यह बयान बेहद अहम हो जाता है ऐसे दौर में, ऐसे हालात में। और अमेरिका इजराइल ने ये सोचा था कि खामनेई की शहादत के बाद ईरान की गवर्नमेंट बिखर जाएगी, लेकिन हुआ इसका उल्टा। ईरान का जो एडमिनिस्ट्रेशन है पूरी तरह काम कर रहा है। खामनेई ने पहले पूरा प्लान बना दिया था कि अगर वर्स्ट केस हो तो देश कैसे चलेगा, ये पूरा प्लान खामनेई ने पहले ही तैयार कर लिया था।
आपको यह भी जानना ज़रूरी है कि यह जंग बिल्कुल भी एक तरफा नहीं है। ईरान पर भी भारी हमले हो रहे हैं और यह बात हम ईमानदारी से बताते हैं। तेहरान की तस्वीरें आ रही हैं जहां पहाड़ों में बने मिलिट्री फैसिलिटीज़ को हिट किया जा रहा है। धुएं के बड़े बड़े बादल उठ रहे हैं जो पहाड़ियों के पीछे से दिख रहे हैं। IDF ने दावा किया है कि उसने ईरान के मिसाइल लॉन्चर, अंडरग्राउंड फैसिलिटीज़ और मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर 1200 से ज़्यादा म्यूनिशन दागे हैं। अमेरिका के B-2 बॉम्बर्स ने भी ईरान के मिसाइल साइट पर स्ट्राइक की हैं। दोस्तों, ईरान को नुकसान तो हो रहा है, ये सच है, लेकिन ईरान टूटा नहीं है। आप ये सोचिए कि जिस देश के लोग बम गिरने के बावजूद सड़कों पर निकल रहे हैं, वो मुल्क में, उस देश में कितना हिम्मत होगा। खैर, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि इस टाइप की वीडियो हम पहली बार बना रहे हैं, तो हमें सपोर्ट दीजिए। और अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।